बुराई को सुनते हो। सबसे ज्यादा कचरा कहां से जाता है अंदर? कान से। सबसे ज्यादा यही दो कान हैं कि जिनसे इनमें कचरा भरता रहता है, और हम लोग भी बड़े खुश होते हैं बातें सुन सुन के। इतना रस आता है, इतना रस आता है। कई लोग तो जब बात शुरू करते हैं तो खत्म करने का, और अगर टाइम खत्म हो जाता है तो कहते शेष मोबाइल से कर लेंगे। जो बात अब नहीं पूरी हो पाई, अभी हम लोग बाद में फिर मोबाइल से बात, फिर आपको कॉल करूंगी, फिर कॉल में आपको सारी बात बता दूंगा। तो हमारे मैल का ये घर है कान। जैसा सुन लेता है फिर वैसा ही देखता है। हमारा चश्मे का नंबर बदल जाता है। किसी को आप एक दिन साधु मानो और दूसरे दिन आप उसकी बुराई सुन लो। तीसरे दिन जब आप उसका दर्शन करने जाओगे तो आपको क्या दिखेगा? वही दिखेगा। और ना अगर सामने दिखे तो आइट साइड देखोगे कि देखें कुछ है क्या, कुछ है क्या। तो देखने का प्रयास करोगे, फिर बोलने का प्रयास करोगे। ये राक्षस बलवान होता जाता है, शक्तिशाली होता जाता है। मधु और कैटक इतना शक्तिशाली हो गया, इतना शक्तिशाली हो गया कि चारों तरफ उपद्रव, हिंसा और मारने की प्रकृति। इसको मारो, इसको हटाओ, इसको इसके साथ ये व्यवहार करो। तब देवता दुखी हुए, और दुखी होकर के देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, ये दैत्य तो हमको बहुत सता है। दैत्य देवताओं को सताता है। ध्यान देना, हमारे दैत्य इतने प्रबल हो जाते हैं, इतने प्रबल हो जाते हैं कि हम लोग देवताओं का कार्य कर ही पाते। थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा। हम देवताओं का कार्य कर ही नहीं पाते। दैवी गुण हमारे अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाते। दैवी संपदा हमारे अंदर आ ही नहीं पाती। वो स्वभाव हमारे अंदर जागृत ही नहीं हो पाता है। इतना अत्याचार उन दैत्यों का बढ़ जाता है। क्रोध बढ़ जाता है, लोभ बढ़ जाता है, मोह बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है। कई इतने प्रबल हो जाते हैं कि भजन भी हम लोग इनके कारण नहीं कर पाते, भक्ति भी हम इनके कारण नहीं कर पाते हैं। इतना हम इनसे ओतप्रोत हो जाते हैं कि ना माला जपने में मन लगता है, ना मंदिर बैठने में मन लगता है, ना पाठ पूजा में मन लगता है, ना सेवा में मन लगता है, ना तप में मन लगता है। यही दैत्य है, यही दैत्य है। जब दैत्य प्रबल होते हैं तो जप तप पूजा पाठ अनुष्ठान शंख घंटा घड़ियाल ये सब होने नहीं देते, यज्ञ बंद करवा देते हैं। साधु संतों को बाहर निकाल देते, जाओ कंदराओं में वो चले जाते, या मारने की चेष्टा उनके अंदर आ जाती। भजन अच्छा नहीं लगता, मन में अनेक कुभाव आ जाते हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये दैत्य से प्रभावित है। दैत्य का अर्थ ये है, ऐसा नहीं कि बड़े दांत हैं,
और बड़े बाल हैं और आंखें बड़ी बड़ी हैं, तो हम दैत्य, हमारी क्रोध में आंखें कैसी हो जाती, लाल, और दांत क्या हो जाते हैं? जब आपको गुस्सा आता है तो दांत की हालत क्या होती है बताओ? नॉर्मल दांत रहते, मुस्कुराते हुए हैं। उस समय हमारे दांतों की वो हालत हो जाती, खिटखटाते, हुंकार करते है। तो दैत्य क्या, यही तो दैत्य अपनी शकल को बिगाड़ लेता है, तंतवा जाता है, कान खड़े हो जाते, कईयों के कान लाल हो जाते। गुस्से में आप अपना चेहरा कभी देखना, जब आपको गुस्सा आए तो चेहरा देखना अपना, कि आपका चेहरा कैसा हो जाता है। उस समय आप देवता रहते हो या आप दैत्य रहते हो। कभी ध्यान से उठना, नाम जप करके उठना और अपना चेहरा देखना या शीशा रख के ध्यान लगाना। हमारे महाराज जी कहते थे कि तुमको क्या बनना है, क्या बनना है? हमने कहा महाराज जी आपके जैसा बनना है, माता जी के जैसा बनना है। बोले एक बड़ा सा शीशा रख लो अपने कमरे में और उसके सामने बैठ जाओ, और सामने बैठ करके वैसी ही मुद्राएं बनाओ। ध्यान देना, ये एक स्वरूप सामीप्य है, और उसका सारूप्य प्राप्त करने के लिए क्या साधन है? वैसे ही बैठे, थोड़े दिन बाद धीरे 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 तुम्हारा स्वरूप वही हो जाएगा। तो आप कभी जब ध्यान से मेडिटेशन से उठिए और अपना चेहरा शीशे में देखिए, और एक दिन लड़ाई करते हुए, गुस्सा करते हुए, क्रोध करते हुए भी अपने चेहरे को देखिए, तो आप दैत्य भी आप हैं और देवता भी आप हैं। आपके अंदर ही वो दोनों आसुरी शक्तियां और दैवी शक्तियां विद्यमान हैं। वो सताते हैं हमको, बहुत सताते हैं, बहुत परेशान करते हैं, अशांत कर देते हैं, चित्त को उद्विग्न कर देते हैं, कहीं मन नहीं लगने देते हैं। आज मधु कैटव इतने बलवान हो गए, इतने बलवान हो गए कि देवताओं का सब कुछ बंद करवा दिया। कोई भी शुभ कर्म नहीं, कोई भी सत्कर्म नहीं। ब्रह्मा जी को जब सारे देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु आप उठो। भगवान विष्णु योग निद्रा में अपने जो है विलीन थे, लय थे। तब ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति की, और बार बार उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु आप उठ करके इस दैत्य का वध करो। सतोगुण, विष्णु कौन है? सतोगुण। मधु कैटव कौन है? तमोगुण। देवता क्या है? ये सारे रजोगुण। उन्होंने प्रार्थना किया कि आप कृपा करो, और कृपा करके आप उठो और उठ करके इनका वध करो। लेकिन भगवान इतनी 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 गहरी गहरी निद्रा में थे कि उनकी प्रार्थना भी उनको सुनाई नहीं देती है। और जब उनकी प्रार्थना उनको नहीं सुनाई दी, तब सारे देवता मिलकर के उनसे बार बार प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से हमें दरस दो,
जल्दी से आप हमारे बीच में प्रकट हो जाओ, जल्दी से आप हमारे सामने आ जाओ। हसरत है मेरी इन आंखों की, दीदार तुम्हारा हो जाए। हसरत है मेरी आंखों की, दीदार तुम्हारा हो जाए। हसरत है मेरी आंखों की, दीदार तुम्हारा हो जाए। आंखों की दीदार तुम्हारा हो जाए। आंखों की दीदार तुम्हारा हो जाए। छूट मैया भवे पार किनारा हो जाए। जाओ जन्म मरण से छूट मैया भवे पार किनारा हो जाए। हसरत है मेरी सुना दर्द तेरे जो आते हैं, सुना दर्द तेरे जो आते हैं। मुँह मांगी मुरादें पाते हैं, मुँह मांगी मुरादें पाते हैं। मिलता है वही जो चाहते हैं, मिलता
मारू प्रियलय को धारे हैं, सब बिगड़े काम संवारे हैं, सब बिगड़े काम संवारे हैं। पापी लाखों तारे हैं, पापी लाखों तारे हैं, दिल से तुम्हारा हो जाए तारे हैं, दिल से तुम्हारा हो जाए। मेरी में आँखों की तारे तुम्हारा हो जाए, आँखों की तारे तुम्हारा हो जाए। हंसे रटने मेरी। जब प्रार्थना किया सारे देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, लेकिन फिर भी योग निद्रा उनकी नहीं टूटी। तब योग शक्ति का आवाहन किया, योग माया का आवाहन किया और बोले आप इनके अंदर प्रवेश करके जो इस समय ये योग निद्रा में नहीं बल्कि इतने 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 गहराई के अंदर सुषुप्ति अवस्था में चले गए हैं, तो आप कृपा करिए इनको जागृत करिए। ध्यान देना, आसान नहीं है। अज्ञान की निद्रा में हम इतने गहरे चले गए हैं, थोड़े बहुत स्तुति से, भजन से, प्रार्थना से हम जागते नहीं, जागते नहीं। जब ब्रह्मा जी ने योग माया और योग शक्ति को पुकारा कि आप कृपा करो और इनके अंदर प्रवेश करके उस जागृति को लाओ, ज्ञान शक्ति को, और लोगों को और लोगों की जो विपदाएं हैं, जो कष्ट हैं, उनको ये जान सके। अज्ञानी व्यक्ति किसी के दुख को नहीं जानता, सब कोई किसी का दुख नहीं पहचानता है। सुख सबको दिखाई देता है लेकिन दुख सबको दिखाई नहीं देता। कई बार जब हम कहते अरे वो बड़ा दुखी है, अरे गुरु जी आपको मालूम नहीं, नाटक है इसका, दुखी उखी नहीं है, उसको नहीं दिखता है। किसी की पीड़ा, किसी का दुख, किसी का कष्ट। तब योग शक्ति ने उनके अंदर प्रवेश किया, योग माया ने, और प्रवेश करके एक शक्ति का पुंज, शक्ति का पुंज प्रकट हुआ और उसका बड़ा सुंदर अट्टहास था जिसने भगवान विष्णु को जागृत किया। और जैसे भगवान विष्णु जागे, मधु कैटभ ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़ा, तो भगवान विष्णु ने कहा बिल्कुल इसको मत छूना, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, इसको मत मारना। तुम अगर युद्ध करना चाहते हो तो मुझसे करो। तब मधु कैटभ का युद्ध होता है भगवान विष्णु के साथ, लेकिन इतना बलशाली कि जल्दी हार नहीं मानता।
तब भगवान ने युक्ति से मारा। मुक्ति कैसे मिलती है? युक्ति से। युक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिलती है? उन्होंने युक्ति से उसको मारा। मधु कैटभ की प्रशंसा की उन्होंने। वाह, बड़े शक्तिशाली हो, बड़े बलशाली हो, है? क्या तो युद्ध का कौशल है। आदमी को अगर शस्त्र से ना मरे तो प्रशंसा से मार दो, हाथ से ना मरे तो मुंह से मार दो। कला होनी चाहिए मारने। कई बार आदमी हाथ से नहीं मरता है, लेकिन कई बार अगर आप सीधे सीधे कोई बात कहो तो समझ में नहीं आती, लेकिन अगर आप थोड़ा प्यार से, थोड़ी प्रशंसा से, थोड़ा रबड़ी मलाई चांदी का वर्क ऊपर लगा करके, नहीं, उन्होंने क्या किया, उसकी प्रशंसा शुरू कर। बहुत शक्तिशाली हो, बहुत बलशाली हो, क्या तो युद्ध की कला है तुम्हारे, क्या तो कौशल है तुम्हारे पास। अब तो मधु कैटभ बिल्कुल और बलवान हो गया। गलत आदमी अपनी प्रशंसा सुन के, अहंकारी आदमी अपनी प्रशंसा सुन के और बलवान हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। कहीं जो थोड़ी बहुत हवा कम रहती है वो भी अंदर भर जाती है कि अरे मैं तो ये हूं। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं और तुम मुझसे जो चाहो मांग लो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। उसने कहा है तुम क्या हमको वरदान दोगे? तुम मुझसे मांग लो, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मुझसे मांग लो। भगवान बोले नहीं, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। मधु कैटभ ने सोचा चारों तरफ तो जल ही जल है, जल ही जल है, और जल के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। नारायण में ही नारायण है, जल में ही नारायण है। जब चारों तरफ देखा कि जल में, तब उसने कहा कि अगर आप प्रसन्न हो और मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे ये वरदान दो, मेरी मृत्यु ऐसी जगह हो जो सूखा स्थान हो, जहां गीला ना हो, जहां जल ना हो, वहां मुझे मार देना। भगवान विष्णु ने कहा तुमने अपनी युक्ति स्वयं ही बता दी है। और भगवान ने मधु कैटभ को अपनी जंघा पर करके और वहीं पर उनका वध कर दिया है। बोलो मां जगदम्बे की, उनकी शक्ति से उनका वध कर देते हैं। और जब उनका वध हुआ, देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। ब्रह्मा आदि देवता प्रसन्न होकर के उनकी स्तुति करते हैं, उनकी जो है बार बार वंदना करते हैं कि वाह, शक्ति ने, योग शक्ति ने, योग माया ने, महामाया ने हमारे कार्य को पूर्ण कर दिया। और उसी समय सारे देवता उनके वध से प्रसन्न हो जाते हैं और मां अपना बड़ा सुंदर रूप धारण कर लेती है। बड़ा सुंदर रूप, एक एक श्रृंगार उनका होता है। वो क्या होता है, किस देवता ने उनको कैसे सजाया, किसने त्रिशूल दिया, किसने चक्र दिया, किसने गदा दिया, किसने चुनरी उनको ओढ़ाई है। एक एक देवताओं ने प्रसन्न होकर के उनका श्रृंगार किया है और उनको सुसज्जित किया है। उनको जो है बड़ा सुंदर शेर किसने दिया है, सब दी हुई चीजें, ये भेंट की चीजें हैं। सब देवताओं ने पाश दिया, गदा दिया, तलवार दिया, त्रिशूल दिया, शंख दिया, चक्र दिया, शेर दिया, चुनरी उड़ाई,
ये हम आपको कल बताएंगे। आज चंद्र घंटा, तृतीयम चंद्र घंटी। चंद्र घंटा क्यों है? क्योंकि चंद्रमा के आकार की आपकी बिंदी लगी हुई है। चंद्रमा के आकार की बिंदी लगी है और अनेक घंटे उनके आसपास। कहते नहीं, आज भवानी मंदिर में आई, आज भवानी मंदिर में आई, अरे आज भवानी मंदिर में आई, आज भवानी मंदिर में आई, आज भवानी मंदिर में आई। अरे घंटा बोले, घंटा बोले, घंटा बोले, आज भवानी मंदिर में आई, आज भवानी मंदिर में आई। भवानी